हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। और ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश का जो पेपर होता है आरपीएससी के एग्जाम, उससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक है। और आज का जो ये टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पॉइंट रहे वो पॉइंट रहेगा टीचिंग अप्रोच को लेकर के। टू बी क्लियर गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें और साथ ही अपने वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें। तो आई होप कि वीडियो आपके एग्जाम्स को क्लिक करने में आपकी मदद करेगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ ही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं टीचिंग अप्रोच को लेकर के कि टीचिंग अप्रोच आखिरकार होता क्या है, टीचिंग अप्रोच हमें कैसे करवानी चाहिए, इसके स्पेसिफिक या जनरल एम्स की बात करें तो वो क्या होते हैं और ये किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइज। देखिएगा गाइज, टीचिंग प्रोज के बारे में देखिएगा। सबसे पहले हम विद्वान जो कोल्ड्रिच हैं उनके स्टेटमेंट को देखते हैं कि प्रोज इज वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। टू बी क्लियर गाइज, जिससे हमें समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से प्रोज की स्टडी करनी चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं, जब भी हमें कोई चीज पढ़ानी होती है, डेफिनेटली होता है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लान। और प्लान कैसा होना चाहिए, हमारा प्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमारा प्री। तो प्री प्लान यानी कि पहले से ही प्लान बना लेना ही क्या होता है, यानी कि प्री प्लान की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, प्री प्लान जो होता है वो लेसन जो होता है उसकी हमें क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है। देखिएगा, कोई भी हम लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, एट दैट मोमेंट हमारे रिक्वायर्ड किस चीज की होती है, सबसे ज्यादा अगर हमने उसकी प्री प्लान बना रखी है, पहले से उसके बारे में तैयारियां कर रखी हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। तो देखिएगा, हमें इसके लिए प्री प्लान लेसन जो होता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। अब देखिएगा, डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं, यानी कि अलग अलग जो विद्वान हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने अपने अपने लेसन प्लान को लेकर के सजेस्ट दिए। ठीक है, फिर भी हम लोग अगर बात करें तो प्रोज जो टीचिंग होती है उसको हम लोग डिटेल्स की बात करें, हम इसको दो भागों में डिवाइड यानी कि दो रूप में इसको ले सकते हैं। एक डिटेल प्रोज लेसन को लेकर के, एक नॉन डिटेल प्रोज लेसन के रूप में ले सकते हैं कि कैसे पढ़ाई जाए। अगर हम लोग डिटेल प्रोज लेसन की बात करें तो गाइस देखिएगा, डिटेल जहां वर्ड आता है, सबसे पहले इस वर्ड को समझने की आवश्यकता है कि डिटेल का मतलब क्या होता है और नॉन डिटेल तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो जब डिटेल वर्ड आपको समझ में आ जाएगा तो डिटेल प्रोज लेसन समझने में आपको आसानी होगी। इसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। यानी कि जो डिटेल लेसन्स इज आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग लेसन्स। टू बी क्लियर, अब डिटेल रीडिंग में जो होता है, इसमें जो वर्ड होता है, देखिएगा इसमें वर्ड बाय वर्ड इस बात पे फोकस करना है कि वर्ड बाय वर्ड थ्रोली पढ़ाया जाता है। टू बी क्लियर, किसमें, इंटेंसिव रीडिंग में। अर्थात डिटेल प्रोज लेसन जो होता है उसमें हम बात करें तो वर्ड बाय वर्ड होता है, वो थ्रोली पढ़ाया जाता है। टू बी क्लियर, और स्टूडेंट्स में भी ये रिक्वायर होनी चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं, वो बल्कि प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर्स और वोकैब मास्टरिंग करने के लिए पढ़े। अर्थात उसका जो इंटेंशन होता है वो ये होना चाहिए कि वो वोकैब मास्टरिंग हासिल कर सके। टू बी क्लियर, और जो डिटेल स्टडी है उसमें हम लोग बात करें, अर्थात डिटेल प्रोज लेसन की बात करें तो इसमें हम लोग किस किस को लेते हैं, लाइक डिफिकल्ट वर्ड्स को भी मेंशन किया जाता है, इडियम हुआ, फ्रेज हुआ, ये जो होती हैं वो स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन की जाती हैं, अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं, सो दैट वो उसको अच्छे से ग्रेप्स कर सके, अर्थात फॉर्मली ग्रेप्स कर सके। टू बी क्लियर, तो सबसे पहली बात तो डिटेल प्रोज लेसन के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें डिटेल से होती हैं हर चीजें, अर्थात वर्ड बाय वर्ड थ्रोली पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स इसमें जो वोकैब इत्यादि होता है, ऊपर मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ता है। और साथ ही कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, एडियम होता है या जो फ्रेज वगैरह होती है, वो स्टूडेंट्स को क्या होता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाई जाती है, जैसा कि वह डिटेल इंडिकेट करता है। फिर नॉन डिटेल, इसमें डिटेल्स नहीं होंगे, अर्थात नॉन डिटेल है। ठीक है, तो इसका जो इंफॉर्मेशन है, नॉन डिटेल पोजीशन है, इसका एम इंफॉर्मेशन और प्लेजर देना होता है। क्या देना होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर। टू बी क्लियर गाइस, तो सबसे पहले बार नॉन डिटेल जो प्रोज होगा उसमें क्या होगा, देखो डिटेल्स में डिटेल्स दी जाएंगी, नॉन डिटेल में डिटेल्स इतनी सारी होंगी नहीं। सो दैट क्लियर है कि इसका एम इंफॉर्मेशन प्लेजर होता है। ये इसका जो चीफ पर्पज होता है वो जनरल कॉम्प्रिहेंशन देना होता है। और एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए टेस्ट क्रिएट करता है, किसके लिए, एक्सटेंसिव। और ये कौन सा होगा, इंटेंसिव, राइट। ये दोनों भी ध्यान में रखना।
अब बात करें तो एम्स को लेकर के बात करें कि ये जो प्रोज होती है इसका जो इससे संबंधित क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आती है। तो ये आखिरकार इसके एम्स, तो एम जो होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हमने जनरल एम को ले लिया, एक स्पेसिफिक एम। कि जनरल एम क्या होते हैं, तो देखो जनरल एम की बात करें प्रोज टीचिंग को लेकर, तो देखो स्टूडेंट्स को एक तो पैसेज को समझ सके, उसको यानी कि उसको इस तरह से इनेबल कर देना, योग्य बना देना कि स्टूडेंट पैसेज को समझ सके, साथ ही उनका जो मीनिंग है उनको भी ग्रैप्स करने के योग्य बन जाए। ये पहला एक। तो फिर बात करें तो जैसे हम लोग अप्रोच पढ़ा रहे हैं तो एट दैट मोमेंट हमारा ये भी इरादा होगा कि स्टूडेंट्स जो इंग्लिश का पैसेज है उसको जोर से सही, जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, आर्टिकुलेशन ऑफ द वॉइस है, उसके साथ साथ भी वो पढ़ सके उसको। अर्थात प्रत्येक चीजों को ऐसा नहीं कि वो पैसेज को पढ़े जा रहा है, सो दैट उसको इस योग्य बनाना कि उसका उच्चारण सही कर सके, कहाँ उसे स्ट्रेस करना है, किस तरीके से बोलना है उसे, उन सब के बारे में भी उसको योग्य बनाना। फिर उसकी एक्टिव एंड पैसिव जो वोकैबुलरीज होती, फिर देखिएगा लर्नर्स की जो एक्टिव और पैसिव वोकैब होता है उसको इंक्रीज करना भी इसका मेन उद्देश्य होता है कि वो भी इंक्रीज हो सके, ठीक है, ताकि पैसेज के आइडियाज है वो मौखिक और लिखित रूप से व्यक्त करने के योग्य बन सके। टू बी क्लियर, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वोकैब जब इंक्रीज होगा तो एट दैट मोमेंट इट विल बी इजी फॉर द लर्नर्स टू क्रिएट द आइडियाज, ओके, और टू ट्रांसलेट। फिर अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स जो है उसको लेसन का कंटेंट भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इससे कंटेंट जो होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। ये किस लिए आवश्यक है, ताकि वो कल्पना शक्ति का विकास करे। किसका विकास कर सके, कल्पना शक्ति का विकास कर सके। साथ ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको राइटिंग एंड रीडिंग जो होता है, तो रीडिंग हो गया एंड राइटिंग जो है उनमें उनको एंजॉय करने के योग्य बनाना, ताकि वर्ड सिटीजनशिप के वर्ड जो सिटीजनशिप है, ओ सॉरी माफी चाहता हूं यहाँ पे, देखिएगा इसके अंदर उनको सबसे पहली बात तो कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, किसका, लेसन के, इसके योग्य बनाना ताकि कल्पना शक्ति का विकास हो सके। फिर स्टूडेंट जो है वो रीडिंग और राइटिंग में एंजॉय करने योग्य बनाना, ताकि वो जो है वो वर्ल्ड सिटीजनशिप के लिए तैयार हो सके। किसके लिए, वर्ल्ड सिटीजनशिप के लिए तैयार हो सके। टू बी क्लियर गाइस, तो ये इसके हमारे जनरल एम्स होते हैं। अब दूसरे एम की बात करें तो स्पेसिफिक एम। अभी जो बात की थी हमने वो जनरल एम्स थे, अब स्पेसिफिक एम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो स्पेसिफिक एम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि लेसन पे डिपेंड करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो स्पेसिफिक एम्स प्रोज लेसन के सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग होते हैं। टू बी क्लियर गाइस, आपकी लेटर किस में है, कि वो डेस्क्रिप्टिव है, स्टोरी है, बायोग्राफी है, इसको डिपेंड करता है। अगर हम लोग डेस्क्रिप्टिव टाइप की बात करें तो देखो एक तो इसमें राइटर की स्टाइल से अवगत करवाना, किससे, राइटर की स्टाइल से अवगत करवाना। टू बी क्लियर गाइस, फिर उसमें जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास करना, इमेजिनेशन जो पावर होता है उसका विकास करना, ठीक है। फिर स्टोरी की बात करें तो कुछ वास्तविकताओं का ज्ञान देना स्टोरी के माध्यम से, कुछ नए सबक सिखाना, क्योंकि स्टोरी अलग अलग तरीके की होती है ना। स्टोरी के माध्यम से स्टूडेंट जो होता है वो कुछ सबक सीखता है, कुछ लेसन सीखता है। फिर जो ऐसे होते हैं स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज देना, इसके अलावा सब्जेक्ट को क्यूरियस बनाना। टू बी क्लियर गाइस, और ऐसे राइटिंग की जो स्टाइल होती है उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताना। बायोग्राफी की बात करें तो देखिएगा बायोग्राफी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये किसी महापुरुष इत्यादि की जीवनी होती है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो स्टूडेंट इससे उनकी जीवनियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा। साथ ही बायोग्राफी से स्टूडेंट का जो होता है वो चरित्र निर्माण में भी ये हेल्प करता है, कि उनके चरित्र निर्माण में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। साथ ही उनके भाव में कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं उनको भी बिठाया जा सकता है। प्ले की बात करें तो प्ले के अंदर देखो स्टूडेंट को प्ले वे मेथड से ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उन्हें जो स्व अभिव्यक्ति होती है उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। साथ ही स्टूडेंट्स को कन्वर्सेशनल स्टाइल में इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सिखाना भी इसके माध्यम से होता है। प्ले के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के चरित्र निर्माण भी करते हैं, और साथ ही स्टूडेंट इसमें अलग अलग तरीके के रोल प्ले भी कर सकता है, सो दैट उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से हमारे पास स्पेसिफिक एम होते हैं। टू बी क्लियर गाइस, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशंस कैसे हो। देखिए सबसे पहली बात तो इंग्लिश जो होती है फॉरेन लैंग्वेज है। अब जब फॉरेन लैंग्वेज होती है तो जब स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली है कि वो उसको टफ मानते हैं, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो टफ हो गई। वो उसे सीखने के लिए क्या करते हैं,
टफ मानते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमें प्रिपरेशन इस तरह से बनानी है सो दैट स्टूडेंट्स के लिए वो इंटरेस्टिंग बन जाए, स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, वो इजी हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब उसे आसान समझने लगे, उसे मनोरंजन के रूप में समझने से, कि ऐसा नहीं होगा कि उसे टफ समझेंगे सो स्टूडेंट्स तो उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे, सो दैट आप लोग कुछ भी अगर टीचर उसको पढ़ाएगा तो लर्नर उसको सीख नहीं पाएगा। सबसे पहले हमें प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, देखो बात करें तो एक मटेरियल एड्स होता है। जैसे मटेरियल एड्स का यूज के माध्यम से हम उस जो चीज सिखाना चाह रहे हैं अर्थात जो बताना चाह रहे हैं उसको हम लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और उस मैटर में हम लोग कुछ ऐसी चीजें जोड़ें जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग करें, मगर ऐसा मैटर भी ना जोड़ें जो अनावश्यक हो, जिसकी कोई काम का नहीं हो, रिलेटेड नहीं हो, और साथ ही बेवजह का हो, तो वो भी क्या स्टूडेंट्स को बोरिंग करेगा, वो प्रभावी नहीं बना सकता। इसलिए सेलेक्टेड मैटर हो जो इंटरेस्टिंग बना सके। स्टूडेंट्स जो प्रीवियस नॉलेज के बारे में, अगर उससे बात प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने की बात करें तो स्टूडेंट को क्या होगा, उससे पास्ट नॉलेज से जोड़ सकेंगे, तो स्टूडेंट को नए और पास्ट उनकी जो है वो जो है उनके एक्सपीरियंस में मेंटली जोड़ सकता है उनको, कि थोड़ा सा उनको प्रीवियस होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के जो पर्पज है उसको ले सकते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स को ले सकते हैं। अब देखिए गाइस, बात करें प्रेजेंटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमने प्रेजेंट कैसे किया, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जितना ज्यादा प्रभावी होगा, सबसे पहली बात तो ये जो है, हमें प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रोज की बात करें तो ये हमें यूनिट्स में पढ़ाना चाहिए। किस में पढ़ाना चाहिए? यूनिट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 या 2 से अधिक यूनिट्स में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सो दैट स्टूडेंट इजी वे से समझ सके। और अगर बहुत छोटा है, अगर लेसन है तो हम लोग उसको एक ही यूनिट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। टू बी क्लियर गाइस, ये बाध्यता नहीं है कि हम 2 यूनिट में ही करें, किंतु अगर लंबा लेसन इत्यादि होते हैं तो अगर उसे यूनिट्स में कर देंगे तो एट दैट मोमेंट इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर ऑल द लर्नर्स। टू बी क्लियर गाइस, अगर छोटा है तो हम लोग एक यूनिट में ले सकते हैं। अब इनमें पार्ट करते हैं मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग किसके द्वारा होनी चाहिए? सबसे पहली बात होती है, मॉडल जो रीडिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? टीचर के द्वारा। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्टूडेंट्स को रीडिंग का एग्जैक्ट वे बताना होता है, टीचर उसे बताता है कि वास्तव में क्या वे है, किस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इंटोनेशंस और स्ट्रेस, इनको ध्यान में रखते हुए उसे रीडिंग करनी चाहिए। किसको? क्योंकि मॉडल टीचिंग कौन करेगा? टीचर। फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये होती है एक तो तेज आवाज में, ठीक है, किसमें? लाउड, तेज आवाज में ये ड्रिल होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के लिए वर्ड्स का चयन मीनिंग के आधार पर ना होकर के उन वर्ड्स को चूज करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के द्वारा गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स उसको गलत प्रोनाउंस कर रहा है उन वर्ड्स को चूज कर करके उनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, सो दैट टाइम भी बच जाएगा। लाउड रीडिंग, अब ये लाउड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लाउड रीडिंग होगी ये किसके द्वारा होगी? स्टूडेंट्स के द्वारा। ये हमें ध्यान में रखना है, ये किसके द्वारा होगी? स्टूडेंट्स के द्वारा। ये मॉडल रीडिंग किसके द्वारा हो रही है? टीचर के द्वारा। लाउड रीडिंग किसके द्वारा हो रही है? स्टूडेंट्स के द्वारा हो रही है। टू बी क्लियर, तो क्या होगा कि जब स्टूडेंट्स करेगा तो इसमें रीडिंग करने के बाद में जो प्रोनाउंसिएशंस में गलती हुई है उनको सही करवा सकते हैं स्टूडेंट्स। जो है इस बात का ध्यान रखना, जब लाउड रीडिंग करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी जो बुक है वो आंखों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 1 फीट। कितनी होनी चाहिए? 1 फीट। ठीक है, 1 फीट दूरी पे होनी चाहिए। टू बी क्लियर, ये ध्यान में रखनी चाहिए, और स्टूडेंट से सही पोस्चर में बैठने चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं जैसे इडियम्स और मीनिंग को क्लियर करना, डिफिकल्ट जो भी वर्ड्स होते हैं, पैसेज को समझने के लायक बनाना, इंटेंसिव रीडिंग के लिए वे बनाना। हम लोग मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, या फिर ट्रांसलेशन मेथड। बट ट्रांसलेशन मेथड हमें बहुत ऐसी कंडीशन में यूज करना चाहिए जब कोई और मेथड हम यूज ना कर सकें, और वर्ड को सेंटेंस में यूज करके बताया जा सकता है, सिमिलर वर्ड्स बताए जा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को यूज किया जा सकता है, डिवाइरेशंस ऑफ मेथड्स बता सकते हैं, हम रेफरेंस दे सकते हैं, किसी कल्चर या सोशल स्टोरी का रेफरेंस बता करके उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, या फिर तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जो है वो किसके द्वारा होगी? ये स्टूडेंट्स के द्वारा ही होगी। ठीक है, साइलेंट रीडिंग का मतलब साइलेंट यानी कि चुप, यानी कि साइलेंटली रीड करना है, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए वे बनाना है। और स्टूडेंट्स के एक बात का जरूर ध्यान रखिए, टीचर इस बात का ध्यान रखिएगा जब स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग करेंगे कि क्लास एक तो क्या होनी चाहिए? पूरी क्लास शांत होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिप्स नहीं हिलने चाहिए। ये ध्यान रखना। कौन रखेगा ये ध्यान? ये पॉइंट का ध्यान रखेगा टीचर। क्या? स्टूडेंट्स के लिप्स नहीं हिलने चाहिए, क्लास शांत होनी चाहिए, उनका पोस्चर सही होना चाहिए, और साथ ही टीचर को इस दौरान क्या करना चाहिए? क्लास का सुपरविजन भी करते रहना
चाहिए। टू बी क्लियर गाइज, आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लाइक जैसे पैसेज के पोर्शन में से कोई क्वेश्चंस पूछ लिए, या उसका कोई जिस्ट पूछ लिया, या उनको डिस्क्राइब करने के लिए कह दिया, या फिगर ऑफ स्पीच या इडियम्स पूछ लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टू बी क्लियर गाइज, तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं रिकैपिटुलेशन के बारे में बात करें, तो इसका मतलब होता है जब भी हम यूनिट्स पढ़ाएं तो उसके बाद में उसका एक बार पुनरावर्तन होना चाहिए, सो दैट हमें ये पता रहे कि स्टूडेंट्स ने पढ़ाया हुआ क्या सीखा, या फिर उसका पैसेज का लिस्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। इसके अलावा हम लोग ब्लैक बोर्ड पे वर्क की बात करें तो हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नोट आउट करना चाहिए, जैसे मार्जिनल एंट्रीज होते हैं जिसमें क्लास हुआ, पीरियड, सब्जेक्ट एक्सेट्रा। प्रोनाउंसिएशंस के कुछ ड्रिल्स होती है, वो वर्ड्स हमें नोट करने चाहिए, ठीक है। फिर होते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है नित्य कार्य। अब देखिएगा असाइनमेंट हम लोग कैसे दे सकते हैं, लाइक न्यू वर्ड्स के मीनिंग और स्पेलिंग को याद करने के लिए दिया जा सकता है, वर्ड्स के सेंटेंस यूज करने के लिए दिया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जिस्ट लिखने के बारे में दिया जा सकता है, पैसेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जा सकता है। सो दैट देयर आर मेनी वेज वी कैन यूज, ओके, फॉर असाइनमेंट्स, ठीक है। तो असाइनमेंट दिए जाने चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने टीचिंग प्रोज को लेकर के डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो मददगार साबित होगा। किसी तरह कोई कंफ्यूज होता है तब अपने बहुमूल्य फीडबैक देना ना भूलें, और साथ ही आप अपने अगर कोई आपके पास ट्रिक्स हैं तो आप स्टूडेंट्स के बेनिफिशियल के लिए हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है emerging.star11@gmail.com, emerging.str11@gmail.com। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे टीचिंग ऑफ पोएट्री को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।